परमात्मा का नाम है सच्चिदानंद। इसमें तीन चीजें हैं, सत, चित और आनंद। तो जो कल भी सत्य था, आज भी सत्य है और कल भी सत्य रहेगा। तीनों अवस्थाओं में जो सत्य है, त्रिकालाबाधित जो सत्य है, वह परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। हम जैसे कल थे वैसे आज नहीं हैं, और जैसे आज हैं वैसे कल नहीं रहेंगे। हम में परिवर्तन होता रहता है। ये संसार परिवर्तनशील है, किंतु परमात्मा परिवर्तनशील नहीं है। इसलिए संसरतीति संसारः है, ये तो बदलता रहता है, चलता रहता है, इसका ही नाम तो संसार है। और जो स्थिर है, जो एक है, वही परमात्मा है। तो ऐसे परमात्मा के चरणों में प्रणाम किया गया, वंदन किया गया, सत्य स्वरूप। और आप सब तो जानते हैं ना, एक भगवान की छोटी सी कथा होती है, उसका क्या नाम है? सत्यनारायण भगवान की कथा। माने सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। इसलिए सत्यम परम धीमहि। दूसरे श्लोक में व्याख्या की गई परम धर्म की कि धर्म प्रोज्झति कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया। ये परम धर्म क्या है? परम धर्म है भगवान की कथा। जो निष्कपट संत हैं, जिन्हें न मुक्ति चाहिए न मुक्ति चाहिए, ऐसे बैरागी परमहंस संतों के श्रवण करने योग्य जो है वह है कृष्ण कथा। संसार में बाकी तो सब व्यथा है, सच यदि कुछ है तो वो भगवान की कथा है। भगवान की कथा का आश्रय जो लेता है वो इस भव सागर से पार हो जाता है। क्योंकि ये तरणीं च भवाम्बुधोः, इस भव सागर से पार करने की तरणी है, माने नौका है ये कृष्ण कथा, भगवत कथा। और ये कथा है कैसी? बोले शिवदम, शिवम कल्याणम ददाति शिवदम, कल्याण करने वाली है। और कैसी है? बोले तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों को मिटाने वाली है कृष्ण कथा। त्रयाणाम तापानाम उन्मूलनम विनिष्टीकरणम, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाली है। ऐसी भगवान की दिव्य कथा का श्रवण जो करता है उसका कल्याण होता है। भागवत जी का निमंत्रण आया, कहीं कथा हो रही है, आपके पास भी कार्ड आया, आपने मन बनाया एक दिन तो जरूर सुन करके आएंगे, चाहे कितनी भी व्यस्तता हो। और जिस दिन चलने का मन हुआ, आपने भागवत जी में जाने का मन बनाया, सुनती हो आज तो कथा सुन के आनी है, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। और जैसे ही कथा की तरफ घर से आप निकले, आपके हृदय में ठाकुर जी आकर के विराजमान हो जाते हैं। वैसे कहीं आप 3 घंटे बैठ करके देखो, 4 घंटे बैठ करके देखो, बार बार घड़ी देखनी पड़ेगी। और कथा मंडप में बैठ करके कब 3 घंटे निकल जाते हैं पता नहीं चलता। ऐसी अनुपम अद्वितीय भागवत कथा की महिमा है। तुरंत भगवान की कृपा का अनुभव होने लगता है। सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्, उसी क्षण, तत्क्षण, उसी क्षण भगवान की कृपा प्राप्त होने लगती है।
संतों ने कहा तो भगवान ये ऐसी अनुपम जो दिव्य कथा है वो हमको प्राप्त कैसे हुई, हमारे पास आई कैसे? बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये भागवत महापुराण जो है क्या है? कहते हैं निगम, निगम माने वेद, निगमः वेदः तत्रूपः कल्पवृक्षः तस्य वृक्षस्य पक्वं फलम श्रीमद्भागवत महापुराणम। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद्भागवत महापुराण है। तो कहते हैं क्यों जी, ये जो फल है पका हुआ, इसका आगमन कैसे हुआ? कल्प वृक्ष से। बोले सुख मुखात, सुखदेव जी का मुख लगने की वजह से ये फल हमको मिल गया। पेड़ पर फल लग रहा होता है, तोता उस फल को नीचे गिरा देता है तो वो हमको मिल जाता है। उस फल की बड़ी महिमा होती है, बड़ा अद्वितीय फल होता है। जिस फल पर तोता मुंह लगा देता है, चाहे तो यूं मान लो कि वो मीठा ही फल होता है, वो छांट करके मीठे फल पर ही चोंच लगाता है, या ऐसा हो सकता है कि तोता की चोंच लगने से वो फल मीठा हो जाया करता है। कारण जो भी हो, किंतु वो बड़ा स्वादिष्ट फल हुआ करता है, उसको स्वादिष्ट मानते हैं। भैया ये तोता की चोंच लगा हुआ है, बड़ा मीठा होगा। तो सुखदेव जी महाराज का मुख लगने की वजह से ये फल हमको प्राप्त हुआ। बोले ये फल जो है, इस फल में कुछ गुठली भी होगी, छिलका भी होगा, तो वो गुठली और छिलका क्या है उसको तो हमें बताओ। बोले ये जो फल है ना, इसमें न कोई गुठली है न कोई छिलका है, तो क्या है? बोले अमृत द्रव संयुतम, ये तो अमृत से भरा हुआ है, अमृत से भरा हुआ फल है। तो क्या करें इसका? बोले पिबत भागवतम, इसको पियो, पिबत। कब तक पिए? बोले आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक मोक्ष नहीं हो जाता तब तक इसको पीते रहो। कितनी बार पिए महाराज? अभी थोड़े दिन पहले ही तो पी थी, फिर दोबारा पीने का नंबर आ गया। बोले मुहुर्मुहु बारंबार यावत कालम तव मोक्षम न स्यात् तावत कालम त्वं भागवत महापुराणस्य कथाम पिबत। जब तक इसको पीते पीते तुम्हारा मोक्ष नहीं हो जाता, तब तक इस दिव्य कथामृत का पान आप करते रहें, आप करते रहें। ऐसा यदि करेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि इसको पीना बताया है, हैं? ये कोई पीने की चीज थोड़ा ही है। अब आपको कोई सेब दे और कहे इसको पी लो, ये कोई बात हुई? तो पीने का यहाँ तात्पर्य क्या है? इसमें श्रृणत भागवतम रसमालयम नहीं लिखा, इस भागवत की कथा को सुनो ऐसा नहीं। इसमें व्यास जी ने लिखा पिबत भागवतम रसमालयम, इसको पियो। जैसे बच्चों का एग्जाम का समय आता है, हैं? छोटे बच्चों को हम कहते हैं ना, देखो बेटा एग्जाम का समय है, ये जो इंग्लिश की बुक है ना, इसको घोट के पी जाओ। अब घोट के पी जाओ का मतलब ये थोड़े कि उसकी ठंडाई बनाओ, हैं? और पी लो और बुक तैयार हो जाएगी। घोट के पीने का तात्पर्य है कि उस पुस्तक का इतना अभ्यास करो, इतना अभ्यास करो कि उसका कोई भी अंश शेष न रह जाए, जिससे तुम्हारे जो अंक हैं वो कम आए। ऐसे ही कथा को पीने का तात्पर्य है कि इतने भाव से इस कथा को सुना जाए
कि कोई भी भाग इसका छूट न जाए, कोई भी कमी इसकी रह न जाए, इसको बार बार पियो। इधर से सुनी और इधर से निकाल दी, ये भी कथा है, किंतु इस सुनने का कोई अर्थ नहीं है। इधर से सुनो और इधर उतर जाए, वह कथा सुनना है? बहुत से लोग कथा सुनने जाते हैं, 4 घंटे 5 घंटे कथा सुनेंगे और लौट करके जब आएंगे और पड़ोसी ने यदि पूछ लिया, क्यों भैया आज कथा में क्या सुन के आए हो, हमें बताओ, तो वो कहेंगे भैया और तो बात मुझे याद ना, एक बात व्यास जी ने बताई, एक कोई बात सुना देंगे, और प्रसाद में इमरती बटी, इतना तो मुझे पता है। प्रसाद में इमरती बटी, वो तो जो कथा सुनने नहीं आए, केवल प्रसाद में आए, उन्हें भी पता है। तुमने 3 घंटे कथा सुनी और तुम्हें कुछ नहीं पता, तो सुनने का अर्थ क्या है? कथा को भाव से सुने और हृदय में उतारें, तब वो कथा कल्याण करती है। आइए अब हम उसी प्रसंग पर चलते हैं।